हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरे पास जो टॉपिक है बात करने के लिए, वो टॉपिक है मेरा आज इंटरनेट। मेरे पास क्या एक क्वेरी आती रहती है लोगों की, हमारे घर में हमने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है लेकिन हमारा घर पूरा कवर नहीं हो पा रहा, सब जगह एक कमरे में इंटरनेट वाईफाई आता है, दूसरे कमरे में नहीं आता। तो आप सभी लोगों ने भी अपने अपने घरों के अंदर इंटरनेट कनेक्शन ले रखा होगा, चाहे BSNL से ले रखा होगा या एयरटेल से ले रखा होगा या किसी आपके लोकल ISP जो होते हैं छोटे छोटे, उनसे आपने कनेक्शन लेके अपने घर पे इंटरनेट चलाते हो। तो आप सभी के घर में एक छोटा राउटर लगा रखा होगा, उस राउटर से आप सभी लोग घर में इंटरनेट एक्सेस करते हो वायरलेस डिवाइसेस के ऊपर, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल हो। बस अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप लोगों को पूरा सिग्नल नहीं मिल पाता। तो उस चीज़ का सोल्यूशन कोई नहीं करता, ना आपका वेंडर करता है, ना आपका कोई जिस दुकान से आप सामान खरीदते हो कंप्यूटर वाला है उसको नहीं करता। तो उस चीज़ का सोल्यूशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसने आपके यहाँ पे एक ऐसा राउटर लगा रखा होगा, इस तरीके का छोटे एंटीने वाला। इसके पीछे 4 पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, आपको बता देता हूँ कि राउटर क्या हो। एक्चुअली राउटर क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। एक्चुअली राउटर जो होता है वो दो नेटवर्क्स को अलग अलग नेटवर्क्स को कंबाइंड करता है। जैसे एक नेटवर्क का IP एड्रेस है 122.15.25.45 और दूसरा नेटवर्क जो है वो आपका लोकल नेटवर्क है, वो है 192.168.0.1। तो दोनों नेटवर्क अलग अलग सीरीज में, तो उन दोनों सीरीज को वो कंबाइंड करता है। क्योंकि राउटर का मेन मकसद क्या होता है आपके घरों के अंदर जो लगा हुआ है कि ISP जो होता है जिससे आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया है, उस कनेक्शन को वो आपको एक IP एड्रेस असाइन करता है। उस IP एड्रेस को वो राउटर रूटिंग करता है आपके लोकल IP एड्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो ये राउटर का बेसिक काम होता है। तो ये आपके घरों में जो राउटर लगा हुआ होता है वो इस तरीके का राउटर लगा हुआ होता है, छोटे एंटीने का। तो इसमें जो राउटर लगा हुआ, ये जो राउटर है इसको हम बेसिकली ADSL राउटर कहते हैं। इसमें 2 तरह के राउटर आते हैं, एक ADSL राउटर आता है, एक WAN राउटर आता है। ADSL राउटर के अंदर जो कनेक्शन होता है, जिन लोगों ने टेलीफोन लाइन या लैंडलाइन फ़ोन से कनेक्शन ले रखे हैं, तो वो उस लैंडलाइन कनेक्शन के ऊपर इंटरनेट चलाने के लिए आपको ADSL राउटर की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ से ADSL राउटर से आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो। जबकि जो WAN राउटर होता है उसके अंदर ADSL पोर्ट नहीं होगी, एक WAN पोर्ट होता है। वो WAN पोर्ट से आप इंटरनेट लेते हो और वो आगे आपको फॉरवर्ड करता है। तो बेसिकली जो BSNL या एयरटेल जो केबल वायर से या फिर जो टेलीफोन लाइन से आपको इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, उस कनेक्शन के अंदर आपकी ADSL राउटर की जरूरत पड़ती है। और जो आपको लैन वायर के थ्रू या फाइबर के थ्रू जो आपको कनेक्शन देते हैं, उसमें आपको WAN राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये एक राउटर है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं आपके सामने, राउटर और एक्सेस पॉइंट। ये एक राउटर है और छोटा एक्सेस पॉइंट है। तो एक्सेस पॉइंट जो होता है, बेसिकली एक्सेस पॉइंट का काम होता है इंटरनेट, जहाँ से आप इंटरनेट एक्सेस कर सको। तो कंपनीज़ ने एक्सेस पॉइंट थोड़े कॉस्टली आते हैं, उनकी रेंज अच्छी होती है। तो कंपनीज़ ने क्या किया, जो छोटी कंपनी से जो राउटर बनाने वाली कंपनी, उन्होंने इसी के अंदर एक वायरलेस एंटीना टांग दिया ताकि आप लोग वायरलेसली इसको एक्सेस कर सको छोटे कम एरिया के अंदर। तो ये जो राउटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस राउटर में जो एंटीना लगा हुआ है वो 5 dBi का एंटीना है। इस वजह से आपके घरों के अंदर जो एरिया जो कवर करता है आपका जो राउटर, वो बहुत कम एरिया कवर कर पाता है। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि किस तरीके से आप आपके घर के अंदर पूरे घर को एक सिंगल एक्सेस पॉइंट से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 चीज़ एक डिफरेंट बता देता हूँ कि राउटर आपका दूसरा जो जिससे आप इंटरनेट एक्सेस करोगे वो होता है एक्सेस पॉइंट। जो ये मेरे पास में है, ये एक्सेस पॉइंट है। इस एक्सेस पॉइंट का काम होता है बेसिकली जो होता है, इस एक्सेस पॉइंट का काम होता है आप लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करना। ये एक टेम्प्रेरी काम चलाओ जुगाड़ कह सकते हैं इसको, ताकि आप लोग इसे एक्सेस कर सको इंटरनेट छोटी आसपास के छोटे एरियाज में। अगर आपको बड़े एरियाज कवर, जो प्रॉपर एक्सेस पॉइंट होते हैं, वो प्रॉपर एक्सेस पॉइंट इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के। अब बेसिकली अगर आप इस राउटर के अंदर आप 15 या 20 डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट करोगे तो ये लोड नहीं ले पाएगा और ये बंद हो जाएगा, या आपका सिग्नल इंटरनेट रुक के चलेगा या अटक के चलेगा वायरलेस के ऊपर, ठीक है। और ये एक प्रॉपर एक्सेस पॉइंट है। इस प्रॉपर एक्सेस पॉइंट के अंदर 50, 40, 100 यूजर भी कनेक्ट करते हो तो आपका इंटरनेट स्लो तो होगा, क्योंकि आपके पास जितनी बैंडविड्थ होगी उस बैंडविड्थ के हिसाब से आपका इंटरनेट चलेगा, लेकिन आपका इंटरनेट बंद नहीं होगा या फिर आपका एक्सेस पॉइंट स्लो नहीं होगा। ये आपका इस एक्सेस पॉइंट का काम है। अब बेसिकली इस एक्सेस पॉइंट के अंदर जो एंटीना है उसे हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना बोलते हैं, और ये 5 dBi का एंटीना होता है सारे एक्सेस पॉइंट्स से, लगभग सारे एक्सेस पॉइंट्स के अंदर। और जो ये जो राउटर्स के अंदर ये जो एक्सेस पॉइंट है, इसके अंदर जो एंटीना लगा हुआ है वो 27 dBm का लगा हुआ है, और उसकी जो आउटपुट पावर है वो भी 15 से 16 dBm की है।
एक्चुअली इसका एंटीना बड़ा हो गया, इसकी पावर बढ़ गई तो ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती है। TP Link का मेरे पास में अभी है, अगर TP Link का आप लोगे मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है, ये 3 से 3,500 रुपये के अंदर आ जाता है। और इसमें सबसे बेस्ट जो एक्सेस पॉइंट आता है वो आता है यूबीक्विटी का। यूबीक्विटी का नैनो स्टेशन M2, वो 6 से 7,000 के बीच में आ जाता है। उसकी जो रेंज होती है वो अप्रॉक्स 500 मीटर तक आप यूबीक्विटी का जो एक्सेस पॉइंट है उसको लगा के 500 मीटर तक आपका आसपास का एरिया कवर कर सकते हो। लेकिन यूबीक्विटी के जो एक्सेस पॉइंट आते हैं उनके अंदर आप अलग से एंटीना नहीं लगा सकते, जबकि TP Link का जो एक्सेस पॉइंट आता है उसके अंदर आप अलग से एंटीना इस पोर्ट के अंदर लगा सकते हो, बड़ा एंटीना। तो एंटीनास भी इसके अंदर 2 तरीके के एंटीनास लगते हैं, एक तो डायरेक्शनल एंटीना, एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। जो डायरेक्शनल एंटीना होते हैं एक्सेस पॉइंट के अंदर, वो एक सिग्नल सामने या सिग्नल वे में या फिर एक सिग्नल 90 डिग्री या 190 डिग्री 120 डिग्री पर सिग्नल्स फेंकते हैं। जैसे इसके अंदर ये डायरेक्शनल एंटीना है इसके अंदर, तो ये केवल एक सीधा सिग्नल फेंकेगा 90 डिग्री पे या 120 डिग्री के अंदर। अगर इसके अंदर आप ये जो है इसके अंदर ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना लगा हुआ है, तो ये 360 डिग्री पे चारों ओर एंटीना सिग्नल फेंकेगा। तो इसके अंदर अगर आप लगाना चाहो तो इसके अंदर भी आप जो है 360 डिग्री के लिए ओमनी डायरेक्शनल एंटीना अलग से लगा सकते हो, बड़ा एंटीना जो अलग आता है, बड़ा आता है, उससे आप ज़्यादा दूर का कवरेज ले सकते हो, पूरा घर आपका कवर हो जाएगा। और यूबीक्विटी के अंदर आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था, या आपने इस वीडियो में देखा होगा या आप समझ गए होंगे कि अगर आपको प्रॉपर घर के अंदर सिग्नल चाहिए तो आपको प्रॉपर एक्सेस पॉइंट ही लगाना पड़ेगा, तभी आपके प्रॉपर पूरे घर के अंदर आप वो अच्छे से सही तरीके से इंटरनेट कवर कर सकते हो। अगर आप छोटे एंटीनास यूज़ करोगे तो ये आपके घर में पूरा कवरेज नहीं देंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।